हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नाइस3247। देखिए आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे हमारा एग्जांपल नंबर 11.14.1 चल रहा था, उसका आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थर्ड। देखिए इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीएफ के बारे में समझा था, उसके एग्जांपल 1 और 2 करेंगे। आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, वहाँ उसको देखिए। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आप उसी वीडियो को देख के फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वही हमारे पास इस टाइप का मैं दे रखा है, तो ये एक रेखीय पुनरावर्ती संबंध है, हमें इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, वही हमारा आंसर। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, ए आर, इसको इधर लेके आएंगे, आ जाएगा 6 AR-1। ये इधर आएगा माइनस का प्लस 11 AR-2 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 6 AR-3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास चलते जा रहा है। ये हमें कुछ कंडीशन दे रही है जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में काम आएगी। ओके, तब हम क्या लिखेंगे भैया, हमारी अभिलाक्षणिक समीकरण। देखिए तब इसके अभिलाक्षण समीकरण कैसे लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। यहाँ अब समझ में आपको अच्छे से आएगा, देखना इस बार। यहाँ क्या लिखोगे, एक अल्फा इसके लिए, फिर इसके बाद क्या होगा -6 और इसके साथ अल्फा, फिर क्या लिखोगे +11, इसके साथ क्या लिखोगे अल्फा, फिर -6 इसके साथ क्या लिख दोगे अल्फा इक्वल टू आ गया 0। अब यार देखो कहाँ तक चल रहा है, 3 तक चल रहा है, तो आर की वैल्यू क्या मानोगे 3, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पुट करोगे 3, तो इसके लिए तो 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 3 गया, तो यहाँ क्या रखोगे 0 रखोगे। अब इसे सोल्व कर लो, या अल्फा की पावर 3 -6 अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक अब देखो ये हमारे पास एक क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना जानते ही हो आप। तो हम ये चेक करेंगे, अगर अल्फा बराबर 1 पर ही देख चेक कर पुट करके चेक करेंगे क्या ये 0 बन रहा है। अगर अल्फा बराबर 0 1 पर ही 0 बन जाता है तो अल्फा -1 इसका एक फैक्टर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका फैक्टर करना आता होगा, फिर भी नहीं आता तो मैं बता दूँ कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें अल्फा की जगह 1 पुट कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 -6, यहाँ पुट करोगे तो 11, यहाँ 6 आ गया। सोल्व करते क्या 0 आ रहेगा, तो देखिए 11 1 हो गया 12, ये हो गया माइनस का 12 यानी 0 आ गया। जब अल्फा बराबर 1 पुट गया, यहाँ पे हमारा 0 बन जाता है, तब अल्फा -1 इसका एक फैक्टर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ भी करके इस टर्म को ऐसे अरेंज करना है कि इसमें से अल्फा -1 की टर्म कॉमन आ जाए, ठीक है ना। वो हमें टारगेट है हमारा। तो इसके लिए मैं देखो इस टर्म में से अल्फा -1 कॉमन निकालो। इसके लिए मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ कि अल्फा पावर 3 ऐसे कैसे, माइनस इसमें से मैं अल्फा स्क्वायर एक ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 5 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में देखो अल्फा -1 कॉमन आ जाएगा आराम से। प्लस ये कितना आ गया 5 अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ +6 अल्फा माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ गया। ऐसा मैंने क्यों करा, देखो ये टर्म का रीअरेंजमेंट है। मैं अगर यहाँ पे यही समझाने बैठा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आता है, फिर भी नहीं आता तो मैं बता दूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन सब में से देखो अल्फा माइनस, जब भी मैं इसमें सब में से कॉमन लूँगा तो इन सब में से अल्फा -1 की टर्म कॉमन निकाल लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो कैसे, अगर मैं इन दोनों में सपोज करो अल्फा स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा -1 बचेगा। अगर मैं यहाँ से सपोज करो माइनस का 5 अल्फा कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा -1 की टर्म बचेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ से 6 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा -1 की टर्म कॉमन बचेगा। इसलिए मैंने इनको ऐसे लिखा। अब क्या करते हैं, देखो अल्फा -1 सभी में से कॉमन, इसको निकाल लिए। यहाँ क्या बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 6 इक्वल टू 0 आ गया। ये क्यूबिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल फैक्टर करने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा -1 ऐसे कैसे। यहाँ क्या बचा हमारे पास, इसको देखो फैक्टर करते हैं द्विघात समीकरण से होते हैं कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर आने चाहिए 5। तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -2 अल्फा, 3 2 5, 3 2 नीचे आ गया, प्लस का 6 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा -1 ऐसे कैसे। यहाँ से अगर मैं अल्फा कॉमन ले तो यहाँ बचेगा अल्फा -3, यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ, यहाँ क्या बचेगा अल्फा -3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ क्या बचा अल्फा -1 और यहाँ से देखो अल्फा -3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा अल्फा -2 बच गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 0। यानी यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई, अगर इसको 0 के बराबर पुट करूँगा तो 1, इसको पुट करूँगा तो कितना आएगा 2 और इसको पुट करूँगा 3 आएगा। यानी हमारे पास यहाँ से भैया अल्फा की वैल्यू क्या आई 1 2 3 आई। अब आप देखो जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा की वैल्यू क्या है, इस पर वास्तविक है तथा अलग अलग है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। अब हम सीधा बिना देखे लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जिसको नहीं पता वो आप निकाल दो। ये सॉल्यूशन क्या होगा, AR इजिकल्स टू, पहला आएगा इसके लिए कॉन्स्टेंट आएगा भैया C1 अल्फा 1 की पावर आर आता है, तो C1 अल्फा 1 क्या है 1 की पावर आर, तो 1 की पावर कितनी कर लो हमेशा
वो हमेशा क्या रहता है भैया, 1 की पावर आर करो चाहे 1 की पावर कितनी भी कर लो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है 1। तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा भाई, मैं बताऊँ C1 अल्फा 1 या तो 1 की पावर आर ऐसे लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे C2, उसके बाद अल्फा 2 क्या है 2 की पावर आर करना है, उसके बाद क्या करना है भैया C3 अल्फा 3 की पावर क्या करना है आर, यही होता है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ए आर इक्वल टू भैया C1 1 की पावर आर 1 ही होता है, प्लस ये आ जाएगा C2 2 की पावर आर प्लस C3 3 की पावर आर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं आया, ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन लगाएंगे उसके बाद पूरा सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए अब आगे, अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने ए आर की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है C1 C2 2 की पावर आर और C3 की पावर 3 की पावर आर, और हमें कंडीशन दे रखी है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इन कंडीशनों से C1 C2 C3 की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं कि जब r बराबर 0 हो। देखो r बराबर 0 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A0 C1 प्लस C2 2 की पावर 0 प्लस C3 3 की पावर 0 आ जाएगा। अब A0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया 1, हमने पुट कर दी। C1 2 की पावर 0 वैल्यू 1 और हमारे पास C3, यानी यहाँ से हमारे पास क्या आया, पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए दे दी। अब हम दूसरा केस लगाएंगे जब r बराबर हमारे पास क्या हो भैया 1 पुट करना है, ध्यान रखना यहाँ 1, ये हम देखो r की वैल्यू कहाँ से पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 3, तो r की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 1 3, ठीक है ना। तो r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ से आंसर आएगा। तो अब a1 इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 2 की पावर 1 यानी 2 ही रहने वाला है, प्लस C3 और 3 की पावर 1 मतलब 3 रहने वाला है। तो a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गया 2 इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन नंबर दे दो इसको बी हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे भैया, जब r बराबर 3 हो, क्योंकि हमें 3 कंडीशन दे रखी है। r बराबर 3 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा A3 C1 प्लस C2 2 की पावर 3 प्लस C3 और 3 की पावर भैया 3। A3 की वैल्यू हमारे पास है 6, C1 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, C2 आ गया प्लस 3 3 9 9 27, हमारे पास क्या आ गई भैया C3 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सी आ गई है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, हमारे पास A1 A0 और A2 दे रखा है, हमने 3 लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे A2 दे रखा है, ध्यान रखना, बुक के अंदर 3 दे रखा है, वो गलती है, A2 करोगे, ठीक है ना। और जैसे अब मैं यहाँ 2 रखूँगा ना R की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रखूँगा 2 रखूँगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो C है वो हमारे पास आ जाएगी क्या, A3 की वैल्यू तो देखो 6 दे रखा है, यह आ जाएगा C1 प्लस 2 दूनी 4 C2 प्लस 3 3 9 C3 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक था वो ध्यान रखना, और इसे दे दो इक्वेशन नंबर सी दे दो। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास 3 अननोन कांस्टेंट है और 3 ही इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन से हमें कैसे भी करके क्या निकालना है, इनमें C1 C2 C3 की वैल्यू निकालना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए कि ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ C1 की वैल्यू निकाल लूँ कि C1 इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस C2 माइनस C3। मैंने क्या करा, C1 की यहाँ रखा और इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, C1 की वैल्यू निकल गई। अब मैं क्या करूँगा, ये C1 की वैल्यू ना एक बार B में रखूँगा एक बार C में रखूँगा। जब मैं C1 की वैल्यू क्या रखूँगा भैया, C1 का मान मैं क्या कर रहा हूँ B में रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए देखो सोल्व करने के सबके अपने तरीके, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो C1 की वैल्यू ये जो है उसको उठा के B में रख रहा हूँ। तो B हमारे पास क्या है 2 इक्वल टू C1 की जगह क्या रख सकते हैं अपन 1 माइनस C2 माइनस C3 प्लस का 2C2 प्लस का 3C3। इससे क्या होगा, ये इक्वेशन है ना वो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो 2 माइनस 1, देखो 2C2 में से 1C2 गया कितना बचेगा C2, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2C3, भाई प्लस का बचेगा 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया, ये बच गया हमारे पास। और 2 माइनस 1 कितना बचा है हमारे पास, बच गया 1 इक्वल टू C2 प्लस 2C3 हमारे पास ये आ गया। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर ABC, ये आ गया D, ठीक है। अब इस बार क्या कर रहा हूँ मैं कि C1 का जो मान है वो उठा के कहाँ रख रहा हूँ भैया, C1 का मान C में रखने पर, ठीक है। अब C हमारे पास ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस C2 माइनस C3 प्लस का 4C2 प्लस का 9C3। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, भाई 6 में से 1 गया 5। अब देखो यहाँ कितना है 4C2 में से 1C2 गया कितना बचेगा 3C2, 9C3 में से 1C3 गया कितना बचेगा 8C3 हमारे पास। इसे दे दो इक्वेशन नंबर ई।
अब ध्यान से देखो, डी और ई को सोल्व करना मेरे लिए आसान होगा भाई, डी और ई को सोल्व कर सकता हूँ मैं। अब कैसे सोल्व करूँगी, वही 10th वाला मेथड कि देखो यहाँ पे इन दोनों में किसी एक को सेम कर लेते हैं। अगर देखो मैं डी को 3 से गुणा कर दूँ तो ये 3c2c हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी को 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस डी को, अगर मैं पूरी डी को 3 से गुणा कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 3c2, और ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6c3 हमारे पास आ गया भाई। 3 से गुणा कर दिया, ऐसा क्यों करा, देखो अब यहाँ 3c2 कट जाएगा, तो अब समीकरण नंबर इसको नाम दे दो ABCD, ई इसको नाम दे दो F। तो समीकरण E व F से, ठीक है ना, मैंने क्या करा, इसको 3 से गुणा कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण E व F से। देखो E क्या है, मैं लिख लेता हूँ, E हमारे पास आई है 5 3c2 प्लस 8c3, ये तो E है। F हमारे पास क्या है, F हमारे पास आई 3c2 प्लस 6c3। अब देखो दोनों सेम है तो घटाने पर माइनस करने पर चले जाएंगी, ये कैंसिल हो गया। 5 - 3 कितना बचेगा, 2। 8 - 6 कितना बचेगा, 2c3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू क्या आ गया, c3। मतलब हमारे पास c3 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ गई भैया, 1 आ गई, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब इस c3 की वैल्यू उठा के मैं डी वाली इक्वेशन में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो c3 का मान डी में रखने पर, देखो वैल्यू निकालनी कैसे भी निकालो, ठीक है भैया। डी हमारे पास ये रही, डी आपको दिख रही, डी ये रही। डी हमारे पास क्या है, मैं लिख देता हूँ 1 बराबर c2 प्लस 2c3। तो 1 बराबर c2, c3 की वैल्यू रखोगे, c3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भैया आ जाएगा 1 - 2 इक्वल टू c2, विच इम्प्लाइज दैट c2 कितना है हमारे पास, -1। c3 की वैल्यू आ गई, c2 की वैल्यू आ गई। अब c1 की वैल्यू कहाँ से निकालो, c1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो चूँकि c1 बराबर क्या था, 1 - c2 - c3 था, तो c1 बराबर 1 - c2 की वैल्यू कितनी है, -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 माइनस का c3 की वैल्यू कितनी है 1। देखो ये प्लस का 1 से -1 कट गया, और c1 की वैल्यू क्या आ गई भैया, 1 आ गई, ठीक है। अब ये c1 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, c2 की वैल्यू है -1, और c3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भैया, 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखना है इस वाले समीकरण में। तब भैया ए आर हमारे पास जो कि क्या था, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे c1 2r, यहाँ पे था c2 प्लस c3 की पावर r, ये हमारे पास था ए आर, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करोगे, ए आर इजिकल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2r, ऐसे कैसे, c2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस c3 की वैल्यू कितनी है 1 और 3 की पावर r। सोल्व करोगे तो ए आर इजिकल टू कितना आ गया, 1 - 2 की पावर r प्लस 3 की पावर r। हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी नहीं था, इतना लेंदी नहीं कह सकते, बस कंसेप्ट चलता यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है ना। स्कोर करते हैं, यहाँ भी है, देखो हमें भी क्या निकालना है, CF निकालना है, वही हमारा क्या होगा, संपूर्ण हल होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले वही हमें क्या करना है भैया, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है। यानी जो कॉन्स्टेंट C1 C2 लगाने के बाद ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो निकालते कैसे आ जाएगा ये। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा भैया 4, पहले क्या लिखना है 4 के साथ अल्फा माइनस, फिर क्या लिखोगे, यहाँ लिख देना भैया अभिलाक्षणी समीकरण, ठीक है ना। उसके बाद 20 के साथ यहाँ के लिए अल्फा, प्लस 70 के साथ यहाँ के लिए अल्फा, और -4 यहाँ के साथ अल्फा इक्वल टू 0। अब तक आपको लिखना आ गया होगा। देखो यहाँ कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ इसके नीचे लगा, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या रखा, 3। यहाँ 3 - 1 कितना आएगा, 2। यहाँ देखो 3 रखोगे, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1, और 3 - 3 यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 अल्फा की पावर 3 -20 अल्फा स्क्वायर प्लस 17 अल्फा माइनस अल्फा की पावर 0 कितना हो गया हमारे पास, वही 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ गया 0। अब देखो जब आप इसमें, वही हमारा फैक्टर करने का तरीका, आप इसमें फैक्टर करोगे तो यहाँ जब आप फैक्टर करोगे ना, तो देखो 1 रखोगे तो 0 होगा ही नहीं होगा, आप ऐसे रख के चेक करोगे। तो मैंने चेक किया है, और चेक करने पर ही पता लगा है कि अल्फा इजिकल्स टू 4 पर ये वैल्यू 0 हो जाती है। आप चेक रख लेना, चेक करके पता कर लोगे। फिर मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे अल्फा की वजह से 4 रूट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 3 -20 अल्फा की जगह करोगे 4 का स्क्वायर प्लस 17 अल्फा की जगह 4 माइनस का 4। चेक करते हैं क्या 0 होता है नहीं होता। अगर 0 हो गया तो अल्फा -4 इसमें से कॉमन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 इंटू 64 यहाँ से आएगा, 4 चौक 16, 20 इंटू 16 यहाँ से आ गया, 17 चौक 64 -4 हमारे पास ये बच गया।
देखो 4 चौक 16, देखो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा आता है और नंबर का भी आता है। तो 4 चौक 16 की 4 हासिल लगी 1, 4 × 24 25 माइनस ये हो जाएगा थोड़ा दोनों 32 और साथ में जीरो ऐसे कैसे, प्लस ये कितना आ गया 64 में से 4 गया कितना बचेगा हमारे पास 60 बच गया। अब देखो यहाँ पे 254, इन दोनों को जोड़ लो, इन इन दोनों को जोड़ा, ये कितना आ गया 4, 68 होता है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास फिर से क्या है, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। जब इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करोगे, इसके फैक्टर निकालने होंगे, तो जैसे आप 1 2 3 रख के चेक करोगे ना, तो मैंने चेक किया है तो अल्फा इज इक्वल्स टू 4 पर इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे अल्फा की जगह 4 पुट करोगे ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 320 और ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अल्फा -4 इसमें से क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आप चेक कर लेना रख के, ठीक है ना, अल्फा की जगह 4 रख के चेक कर लेना, 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें से क्या करूँ कि अल्फा -4 को कॉमन निकालना, तो मैं टर्म्स को ऐसे अरेंज करूँगा ताकि अल्फा -4 हमारे पास कॉमन आ जाए। तो इसके लिए देखो मैं क्या है 4 अल्फा की पावर 3 ऐसे कैसे, मैं इसमें क्या कर दूँ, मैं इसमें से 4 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 - 16 अल्फा स्क्वायर। देखो बीच को मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि यहाँ दोनों से देखोगे तो आप अल्फा -4 इनमें से कॉमन आ जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ से अल्फा बचेगा, यहाँ से बचेगा 4 बचेगा, तो अल्फा -4 इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन ईजिली आ जाएगा। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी तो देखिए यहाँ 16 आएगा, 16, क्योंकि देखो 4 चौक 16 आएगा ना, अब सही है। इसमें देखो अल्फा -4 कॉमन आ जाएगा और 4 16 है, तो यहाँ क्या बच गया 4 अल्फा बच गया, ठीक है। मैं वापस, अब देखिए स्टूडेंट वापस से, देखिए स्टूडेंट में से क्या मैं टर्म को ऐसे अरेंज करूंगा ताकि अल्फा -4 की टर्म हमारे पास कॉमन आ जाए, ठीक है ना। तो ये देखो 4 अल्फा क्यूब माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 अल्फा स्क्वायर। देखो इन दोनों में से बात करते हो, अगर मैं 4 अल्फा कॉमन लूंगा तो 4 अल्फा स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा अल्फा -4 आ जाएगा। अब 20 में से 16 यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 4 अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ फिर मैं क्या करूँ, प्लस का 16 अल्फा प्लस अल्फा, 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के पावर 4 इजिकल टू 0। मैंने इस टर्म को इस तरीके से अरेंज किया है कि देखो इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से जब भी निकालोगे तो अल्फा -4 की टर्म कॉमन आएगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 4 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 4 आ गया अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ का अल्फा माइनस 4 चौके 16 और अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, तो 4 यहाँ बच गया। माइनस का मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 और अल्फा भी कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा अल्फा और माइनस 4 चौक 16 अल्फा बाहर आ चुका है, तो 4 बच जाएगा यहाँ पे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा -4 इक्वल टू आ गया 0 आ गया। सभी में से अल्फा -4 कॉमन लिया थ्रू आउट, तो यहाँ क्या बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब देखो गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर क्या होंगे इसके देखते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस 1। देखो 2 दूनी 4, गुणा करने पर जोड़ने पर आ जाएगा 4 हमारे पास, इक्वल टू आ गया 0। यहाँ अल्फा -4 इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ढंग से देखा जाए तो दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 अल्फा। 2 अल्फा मैंने इनमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, जैसे 2 अल्फा कॉमन लूँगा तो बचेगा 2 अल्फा और यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया, क्या बचेगा 2 अल्फा माइनस 1 बच गया हमारे पास, इक्वल में क्या आ गया 0। अब देखो अल्फा -4 ऐसे कैसे, यहाँ क्या बचा आपके पास 2 अल्फा -1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2 अल्फा -1 बचा हमारे पास, इक्वल में क्या आ गया 0। अब देखिए इसको 0 पर आप पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बराबर एक तो 4, एक कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा बराबर 1/2 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए तब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तब इसका हम क्या लिखेंगे हल। हल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए आर इज इक्वल्स टू, वही देखो पहले अलग वाले के लिए तो क्या आएगा C1 अल्फा 1 ये रहा, इसकी पावर R प्लस समान वालों के लिए क्या आता है भैया, वही C1 आ गया तो C2 प्लस C3R और भैया 1/2 अल्फा की पावर R हमारे पास ये आता है। और यही क्या आ गया, इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो आप वही मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उनसे आप लिख सकते हो, वरना ध्यान रखो अलग वाले के लिए तो ऐसे आता है, जब समान आ जाए तो उनके लिए C2 C3, यहाँ 1 से स्टार्ट के लिए से 2 और 3 ले लिया, R और इसकी पावर आती है अल्फा की पावर R आती है।